अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से पहले मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ज़रूरी समझा इस मौजू पर बात करना। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में कोई बकवास करने वाला हूँ, तो ठहर कर एक बार मेरी पूरी बात सुन लें और फिर किसी नतीजे पर पहुँचें। तो बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं आपको आज का मौजू बताता हूँ। हमारा आज का मौजू है निकाह। निकाह एक बड़ी प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर और उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए हम निकाह करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि हमने इस प्यारी सुन्नत का मजाक बना कर रख दिया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन जिन हजरात को मेरा इशारा समझ नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि आज के मुआशरे में जो इस खूबसूरत सुन्नत की तौहीन की जा रही है, गाने बजाकर, फहाशी को आम करके, पैसों का दिखावा करके, अपनी माँ बहन बेटियों के साथ डांस करके, उनकी स्टेजेस पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस करा के, उन पर पैसे उड़ा के और पता नहीं क्या क्या। देखिए, बड़ा अफसोस होता है ये सब कुछ देखकर। और गौर करने की बात तो ये है कि आजकल हमने ये पैसा, पावर को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है कि अब हमें कुछ गुनाह लगता ही नहीं, और लोगों ने इसे एंजॉयमेंट का नाम दे दिया है। हम इन सारी चीज़ों में इतना उलझ चुके हैं कि हमने अपने प्यारे नबी की सुन्नत तरीके से निकाह करना ही छोड़ दिया है। हमें लगने लगा है कि हम अपने बच्चों की, भाई बहनों की शादी बड़े धूमधाम से करें, लेकिन इन सब चक्करों में हम बड़े गुनहगार बन रहे हैं। शायद अनजाने में ही सही, पर ये गुनाह आपके किए सारे नेक अमाल ख़राब कर देगा और आपको आखिरत में जहन्नम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। देखिए अजीज़ों, मेरे भाई बहनों और मेरे बुजुर्ग, मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में निकाह आम हो, और वो भी शरीयत मोहम्मदी के तरीके से। जिनके वालिदैन के पास अपने बच्चों की शादी कराने के लिए पैसे नहीं होते, वो अपने बच्चों की शादी लोगों के पास पैसे उधार मांग कर, यानी कर्जा लेकर उनकी शादी कराते हैं, क्योंकि हमने ये सेट कर दिया है कि शादी में तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, रिंग सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी और पता नहीं क्या क्या। ये सारी चीज़ें क्या हमारी शरीयत में है? नहीं। आप बड़ों ने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है और आप बेहतर जानते हैं कि मुआशरे में क्या क्या चल रहा है। मैंने इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझी और अल्लाह पाक के फजल व करम से मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन उसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन ये है कि आप अपने घर वालों से, बड़े बुजुर्गों से और ख़वातीनों से मशवरा करें कि अगर अब किसी भी शादी में नाच गाना, रिंग सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी जैसी कोई भी रीति रिवाज को अगर किया जाएगा, तो हमारा पूरा घर उस निकाह या फिर उस शादी में शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर निकाह सिर्फ शरीयत मोहम्मदी के तरीके से है तो ही आप या फिर हम उस निकाह में शामिल होंगे। उस शादी में किसी तरह का कोई डांस और कोई फहाशी नहीं होगा तो ही हम या फिर आप उस निकाह में जाएंगे। और बिलखुसूस मैं इमाम साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे कोई भी काम किसी भी शादी में हो रहे देखे, तो आप उस शादी में निकाह पढ़ाने ना जाएं। ये गुजारिश मैं हर एक सुनने वाले से कर रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत के लिए चुना है, तो बराए मेहरबानी आप और आपके सारे घर वाले और आपके दोस्त और आपके चाहने वाले हमारी इस मुहिम में शामिल हो। आप अपने दोस्त, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को इस खुशी के मौके में शामिल करना चाहते हैं, तो आप वलीमा कीजिए, उसमें उन्हें दावत दीजिए। इससे दोनों तरफ के लोगों पर, यानी लड़के वालों पर और लड़की वालों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और निकाह सुन्नत तरीके से भी अदा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इन जैसी शादियों में शामिल होते हैं जैसे फहाशी हो रही है, गाने बजा रहे हैं और ये सब कुछ, तो आप गुनहगार होते हैं। और अगर सुन्नत तरीके से की गई शादी में शामिल होते हैं तो आप सवाब के हकदार हैं। अगर आपको इस गुनाह में शामिल होकर लग रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त या फिर रिश्तेदारों का सवाल है, उन्हें बुरा लग जाएगा या फिर कुछ वो नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरे भाई, आप लोगों की नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है, अल्लाह की नाराज़गी से नहीं। देखिए मेरे अजीज़ों, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे सही रास्ता बताने पर भी गालियाँ देंगे, पर फिर भी मंजूर है मुझे,
کیونکہ میں کوئی غلط بات نہیں بتا رہا، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اور اگر میری بات لوگوں کی سمجھ آ گئی، میں اپنے رب کا بہت شکر گزار رہوں گا کہ اس کام کے لیے میرے رب نے مجھے چنا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری بات کا لوگوں پر اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جانتا ہوں کہ اس سجھاؤ کو عمل میں لانے میں بہت مشکل پیش آئے گی، لیکن اگر آج ہم نے اس پر سختی نہیں دکھائی تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے لیے تیار رہنا۔ اگر آپ کو میری یہ بات اور میرا یہ سجھاؤ پسند آیا ہے تو آپ بھی مجھے سپورٹ کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔